ओके क्लास हमारा लेक्चर नंबर 10 जो है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस सॉफ्टवेयर के जो रिमेनिंग्स हमारे पास टाइप्स रह गई थी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स को। तो चैप्टर नंबर हमारे पास जो है ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, तो बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स की 11 टाइप्स को हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो रिमेनिंग 2 टाइप्स हमारे पास रहती थी, उसको हम इस लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो इसकी 12 नंबर टाइप्स नंबर 12 है वो क्या है, उसको स्टडी करते हैं कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू जनरेट, स्टोर, चेंज एंड एक्सेस डॉक्यूमेंट दैट इज़ जनरेटेड डिजिटली। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे एप्लीकेशंस प्रोग्राम है जो कि डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, तो ये डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को जनरेट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर लिया, डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर लिया, तो इसीलिए ये जो है वो यूज़ होते हैं और ये डिजिटली जनरेट होते हैं सॉफ्टवेयर्स। इट डिक्रीज़ द यूज़ ऑफ पेपर्स, इससे क्या है कि पेपर्स का यूज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एंड सेव आवर टाइम, और हमारा टाइम जो है वो सेव होता है। ठीक है, हमारा टाइम बचता है इससे। वी कैन डिजिटाइज आवर डाटा मोर फास्टर एंड ईजीली, हम अपने डाटा को ज़्यादा तेज़ी और आसानी से डिजिटाइज कर सकते हैं। अ डॉक्यूमेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर इज़ अ सिस्टम दैट इज़ यूज्ड टू रिसीव, ट्रैक, मैनेज एंड स्टोर डॉक्यूमेंट्स एंड रिड्यूस पेपर। बेसिकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और ये पेपर्स को बहुत हद तक रिड्यूस्ड कर देता है, पेपर का यूज़ डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारा टाइम जो है वो सेव होता है, टाइम कंज्यूम नहीं होता। वही चीज़ अगेन इसमें रिपीट की गई है इन लाइन्स में। मोस्ट आर केपेबल ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस वर्जन्स क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय डिफरेंट यूज़र्स। तो मोस्टली इसको अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके अलावा वेरियस वर्जन्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, एंड इसको मॉडिफाइड किया जाता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाइड करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करने के लिए, रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। In case of management of digital documents such as systems are based on computer program. तो इन केस अगर हम देखें कि जो हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं कि सच सिस्टम्स आर बेस्ड, तो ये इस कंप्यूटर प्रोग्राम जो सिस्टम्स हैं इन पे बेस कर रहे होते हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के हमारे पास? स्टोरेज लोकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, तो एक इसका फीचर हो गया स्टोरेज लोकेशन। सेकंड है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल इसका सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर है इंडेक्सिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स। उसके अलावा इन सॉफ्टवेयर्स में हम सर्च कर सकते हैं, रिट्राइवल एंड क्लासिफिकेशंस, ये सर्चिंग के लिए, रिट्राइवल के लिए और क्लासिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स को यूज़ होते हैं। डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रिट्राइव करने के लिए और क्लासीफाइड के लिए, क्लासिफिकेशंस के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन विद डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशंस के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं
वो है एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स। हम स्टडी कर लेते हैं हमारे पास एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं और ये सॉफ्टवेयर्स हमारे पास किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम that is used to run and keep in good condition the records of an organizations। okay, बेसिकली जो एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है ये इस टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि हमारे यूज़ किस लिए होते हैं, रन करने के लिए एंड कीप इन गुड कंडीशन द रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रन करने के लिए, ठीक है, और एक गुड कंडीशंस में रिकॉर्ड्स को रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। दीज प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। इनको पर्टिकुलर पर्सन इन सॉफ्टवेयर्स को, इन प्रोग्राम्स को यूज़ नहीं कर सकता। इट कैन बी रन एंड कीप इन गुड कंडीशंस बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल्स और एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स विद अ पर्टिकुलर पर्पज़। एक ख़ास मकसद के लिए ग्रुप ऑफ पीपल और ठीक है इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक इनको गुड कंडीशन में रखते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, और रिकॉर्ड्स को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन इन जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रिकॉर्ड्स को जो है वो गुड कंडीशंस में रखते हैं, रिकॉर्ड्स को रन करते हैं, ठीक है, एक ख़ास मकसद के लिए ही जो है ये एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट और कंसील द लार्ज एरियाज़। ये लार्ज एरियाज़ को ठीक है प्रोटेक्ट करते हैं एंड कंसील करते हैं। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स आल्सो नोन एज एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स को हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली ये रेदर दैन इंडिविजुअल यूज़र्स। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये किस लिए यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, रेदर दैन इंडिविजुअल यूज़र्स के अलावा इन सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर्स ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्यों यूज़ हो रहा है, ये इंडिविजुअल यूज़र्स की बजाय हम कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस की नीड को फुलफ़िल कर सकें। ओके, सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, जैसे हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो इंडिविजुअल यूज़र्स के अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती हैं। लाइक हमारे पास बिजनेस स्कूल्स हो गए, ये बिज़नेस हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, इंटरेस्ट बेस्ड यूज़र ग्रुप हो गए, क्लब्स हो गए, चैरिटीज़ हो गई। एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक इंटेग्रल पार्ट्स है और ये हमारे बिज़नेस में यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर स्कूल के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा ये इंटरेस्ट बेस्ड यूज़र ग्रुप्स इनका यूज़ कर रहे हैं। चैरिटीज़ जो हमारे खैराती अदारे हैं वो यूज़ करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को। क्लब्स में ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो क्लास हमारे पास जो था ये कंप्लीट हो गए हमारे बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। 13 बेसिकली बिज़नेस सॉफ्टवेयर थे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर 13 बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स को हमने थोड़ा थोड़ा करके 3 लेक्चर्स में कवर किया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट हम अपने मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स का हमारे पास थे और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स कितने हैं। फर्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर्स एडिट डिज़ाइन, फर्स्ट सॉफ्टवेयर है। सेकंड सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। थर्ड ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाता है प्रिंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये इमेज एडिटिंग के लिए, पेंट एडिटिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये नंबर 3rd टाइप थी इन सॉफ्टवेयर्स की। 4th नंबर पे हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है। अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। नंबर 5 हमारे पास जो ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स में आते हैं वो है वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। वीडियो ऑडियो एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे। नंबर 7 है वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स
और ये बेसिकली हमारे 7 सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन क्या है, और कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन को हम कैट भी बोलते हैं, CAT, ठीक है। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। द फॉलोइंग आर सम डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। तो देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और डेफिनेशंस है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस की, ठीक है। तो फर्स्ट पे कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन इज यूज टू असिस्ट इन डिज़ाइन डेवलपमेंट, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम जो डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, असिस्ट इन डिज़ाइन डेवलपमेंट, एनालिसिस, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन एंड मॉडिफिकेशंस को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस की हेल्प से, ठीक है। तो हम इन जो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है इसकी हेल्प से हम ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है सॉफ्टवेयर असिस्ट करने के लिए डिज़ाइन डेवलपमेंट में, ठीक है, एनालिसिस, असिस्ट इन डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है, डिज़ाइन डेवलपमेंट को असिस्ट करता है। उसके अलावा एनालिसिस के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशंस के लिए सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, एंड मॉडिफिकेशंस के लिए हम इन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ टू मैक्सिमाइज डिज़ाइन एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। ये डिज़ाइंस की एफिशिएंसी को एंड कंसिस्टेंसी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इज यूज़ टू बिल्ड प्रोडक्शन डेटाबेस। उसके अलावा ये प्रोडक्शन डेटाबेस को बिल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इज यूज़ टू इन्हेंस डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड कोलैबोरेशंस। उसके अलावा जो ये है कैट सॉफ्टवेयर जो हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट बेस्ड कोलैबोरेशंस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन रेफर टू द मेथड ऑफ क्रिएटिंग टेक्निकल ड्राइंग्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टूल्स। तो कंप्यूटर टूल्स की हेल्प से हम टेक्निकल ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हम जो है वो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन बेसिकली ये रेफ़र करता है ऐसा मेथड कि हम क्रिएट कर सकें टेक्निकल ड्राइंग्स को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टूल्स। नेक्स्ट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन किस लिए यूज़ होते हैं, फिंगर्स को ड्रा करने के लिए, कर्व्स इन 2 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल शेप में कर्व को ड्रा करने के लिए, एज वेल एज सरफेसेस, स्लाइड्स एंड कर्व्स इन 3 डायमेंशनल स्पेसेस, ठीक है। उसके अलावा 3 डायमेंशनल स्पेसेस में कर्व्स, स्लाइड्स एंड सरफेसेस के लिए ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। टिंकर्स कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन है, फ्री कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, ब्लॉक्स कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्रियो और कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फ्यूजन 360 हमारे पास कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। सॉलिड वर्क्स कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। ऑटो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। केटिया और ओपन कैड एंड रीनो, ठीक है, रीनो। ये हमारे पास बेसिकली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉफ्टवेयर्स के नेम मैंने आपको बताए हैं जो कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस के लिए यूज़ होते हैं। टिंकर है, फ्री है, ब्लॉक्स, ट्रियो, फ्यूजन, सॉलिड वर्क्स, ऑटो कैड, केटिया, ओपन कैड एंड रीनो। इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लाइक हम कर्व 3 डायमेंशनल स्पेसेस में कर्व्स डिज़ाइन करें, स्लाइड्स डिज़ाइन करें, सरफेसेस डिज़ाइन करें। 2 डायमेंशनल स्पेसेस में हम कर्व को डिज़ाइन कर लें, फिंगर्स को ड्रा कर लें, कोई टेक्निकल ड्राइंग्स हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टूल्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट बेस्ड कोलैबोरेशंस को इन्हेंस करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं। कोई प्रोडक्शन डेटाबेस को बिल्ड करने के लिए हम कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। अपने डिज़ाइंस की एफिशिएंसी को और कंसिस्टेंसी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम डिज़ाइन डेवलपमेंट, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड मॉडिफिकेशंस के लिए जो है वो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 2 दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वो आ जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट और हम देखते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स,
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? इट इज़ टेक्स्ट डिज़ाइन प्रोग्रामर that uses various page layout software on laptops and computer। ये टेक्स्ट डिज़ाइन प्रोग्रामर है जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर मुख्तलिफ पेज लेआउट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, ठीक है। इट्स यूज्ड फॉर प्रिंट पब्लिकेशंस एंड हैज़ अ लॉट ऑफ विजुअल टोपोग्राफी रेफरेंसेस। ये प्रिंट पब्लिकेशंस के लिए यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर्स, और इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा विजुअल टोपोग्राफी रेफरेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। इफ़ इट्स स्मॉल स्केल्स और लार्ज स्केल्स प्रिंटिंग, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि ये एक स्मॉल स्केल पे प्रिंटिंग है या लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग होती है इसकी, क्योंकि पब्लिकेशंस के लिए यूज़ हो रहा है ना, प्रिंटिंग हो रही है स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे, इट necessitates the use of personal computer or Whistling web layout apps। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, या हम कह सकते हैं Whistling वेब लेआउट ऐप्स के यूज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम प्रिंटिंग करनी है स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल प्रिंटिंग करने के लिए अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करें या वेब लेआउट ऐप्स का यूज़ करें, ठीक है। इट असिस्ट विद द डिज़ाइन ऑफ वेब कंटेंट फॉर्मेट्स एंड टेम्पलेट्स। तो ये असिस्ट करता है। इसके अलावा ये जितने हमारे पास IT वेब असिस्ट विद द डिज़ाइन ऑफ वेब कंटेंट फॉर्मेट एंड टेम्पलेट्स। तो वेब कंटेंट फॉर्मेट्स एंड टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करने में भी ये मदद करता है, ठीक है। इट क्रिएट हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट। उसके अलावा ये हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट क्रिएट करता है एंड टोपोग्राफी इमेजेस और टाइपोग्राफी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है एंड इट जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी इमेजेस एज वेल एज प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये जो है वो हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट और टाइपोग्राफी इमेजेस के साथ साथ प्रिंटिंग्स के लिए भी यूज़ हो रहा है। इट जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी इमेजेस एज वेल एज प्रिंटिंग, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशंस। उसके अलावा ये प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ हो रहा है, बिजनेस कार्ड्स बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, डिटेल्ड किट डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर। स्केल शो के लिए यूज़ हो रहे हैं। एडवर्टाइजिंग पीसीस के लिए, पीसीस एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है। एंड आउटडोर सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग के लिए, आउटडोर सिंगिंग के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। आउटडोर साइनेज है, ठीक है। आउटडोर साइनेज वर्ड है। आउटडोर साइनेज के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। पीसेस एडवर्टाइज्ड पीसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अमंग अदर थिंक पेंट इमेजेस एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो यूज्ड एज PDF पब्लिकेशंस 3। दीगर चीज़ों के अलावा हम जो है वो पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर PDF पब्लिकेशन 3 के अलावा भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है इन सॉफ्टवेयर्स की? हमारे पास ACI, अप्राइजर्स चॉइस है, एडोब सिस्टम, एडोब डिस्टिलर है, एडोब सिस्टम, एडोब फ्रेमवर्क है, ठीक है। एडोब सिस्टम, एडोब इन डिज़ाइन, ये इसकी एग्जांपल, ये टूल्स है हमारे पास। जैसे ACI अप्राइजर्स चॉइस, ये टूल्स है, ठीक है, जो यूज़ होता है। उसके अलावा एडोब सिस्टम, एडोब डिस्टिलर है, एडोब सिस्टम, एडोब फ्रेमवर्क टूल है, एडोब सिस्टम, एडोब इन डिज़ाइन टूल्स है, ये भी एक सॉफ्टवेयर्स है। एडोब सिस्टम, एडोब पेज मेकर है, ठीक है। एंटीना हाउस है, AT&T ट्रॉफ है, ब्लमबैग ड्राफ्टिंग लाइब्रेरीज़, ये भी एक टूल है। ब्लमबैग ड्राफ्टिंग लाइब्रेरीज़, ठीक है, ये भी एक जो है सॉफ्टवेयर्स हैं।
जो कि डिफरेंट पेज लेआउट जो है कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पर डिफरेंट जो है पेज लेआउट सॉफ्टवेयर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, टाइपोग्राफी, इमेजेस को जो है वो जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा स्केल शो के लिए, एडवर्टाइजिंग पीसीज के लिए, ठीक है, आउटडोर साइनेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इमेज एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नंबर 3, हम 3 नंबर पे हमारे पास है पेंट इमेज एडिटिंग। ठीक है, इमेज एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफेशनल जो हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। पेंट इज़ इमेज एंड फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर पीसीज दैट रन विंडो। ये हम इन सॉफ्टवेयर्स को विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हैं, उसके अलावा इन पे एडिटिंग करते हैं, हम अपनी फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, इमेजेस एडिटिंग करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। Features and initiative and innovative user interface with support for layers, unlimited undo, special effects and a wide variety of useful and powerful tools। तो इनके अंदर फीचर्स कौन कौन से, इनिशिएटिव है, इनोवेटिव यूज़र्स इंटरफेस है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है लेयर्स को, अनलिमिटेड अनडूस हैं हमारे इसके अंदर, और स्पेशल इफेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारी इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, एंड वाइड वैरायटी ऑफ यूज़फुल एंड पावरफुल टूल्स यूज़ हो रहे हैं। एंड एक्टिव एंड ग्रोइंग ऑनलाइन कम्युनिटी प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प ट्यूटोरियल्स एंड प्लगइन्स। उसके अलावा हम डिफरेंट इन सॉफ्टवेयर्स की, अगर हमें इनको सीखना है, ठीक है, प्रोफेशनल बनना है, इन पे कमांड लेनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स को आप सर्च आउट करें गूगल पे, इनके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स निकालें। ठीक है, इनके डिफरेंट प्लगइन्स देखें कि इन प्लगइन्स को यूज़ करते हुए हम अपनी फ़ोटो को एडिट कर रहे हैं, कौन कौन से ट्यूटोरियल्स देख लें। ठीक है, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखें, ट्यूटोरियल्स की मदद से आप हेल्प ले सकेंगे कि इनके फीचर्स को कैसे आपने यूज़ करते हुए अपने एक फ़ोटो को और इमेज को आपने एडिट करना है। अच्छा, पर्पज़ क्या है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का, क्या पर्पज़ है, फिर पर्पज़ देखते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, पर्पज़ जो है बेसिकली an image editing application for digital photo. It is used to crop and touch up photos as well as organize them into albums and slideshows। हम डिजिटल फ़ोटोज़ के लिए एक इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन जो है हमारी वो यूज़ होती है, जिससे फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, हम फ़ोटो को टचअप करते हैं और हम इन फ़ोटोज़ को फिर डिफरेंट एल्बम्स एंड स्लाइड शोज़ में फिर वो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फ़ोटो एडिटर्स टिपिकली डू नॉट हैव द myriad filters and features of a full-blown image editor such as Adobe Photoshop or Corel Paint Shop Pro। हमारे फ़ोटो एडिटर्स के पास आमतौर पर एक जो है वो कंप्लीट, हम कहते हैं कि कंप्लीट एक मुकम्मल तैयारशुदा इमेज एडिटर्स होते हैं, लाइक Adobe Photoshop टूल्स हैं जिसके अंदर वो फ़ोटो को एडिट करते हैं, और Adobe Photoshop के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा Corel Draw है, उसके अलावा इलस्ट्रेटर्स हैं। तो हमारे जो फ़ोटो एडिटर्स हैं उनके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो आपकी इमेजेस को एडिट करते हैं। एज द प्रोफेशनल अडॉप्टेशंस, पर्सनल प्रिंट सॉफ्टवेयर कंसिस्ट मैनी अनकॉम्प्लिकेटेड टूल विच परमिट द यूज़र टू ड्रॉ फोटो शेप्स एंड अदर इमेजेस। तो प्रोफेशनली अगर हम प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, तो हमारे पास जो पर्सनल प्रिंट सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत से अनकॉम्प्लिकेटेड टूल्स पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जो कि यूज़र्स को परमिशन देते हैं कि वो फ़ोटो को ड्रा कर सकें, शेप करें, ठीक है, एंड अदर इमेजेस ड्रा कर सकें। पर्सनल इमेजेस एडिटिंग सॉफ्टवेयर ग्रांट द एबिलिटी टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फ़ोटोज़ एंड ग्राफिक्स एंड पेंट सॉफ्टवेयर यूज़र्स कैन डू एडिट द फ़ोटो डायरेक्टली ऑन द कैमरा। तो पर्सनल इमेज जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है ये क्या करते हैं, इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये हमारी जो जितनी भी एग्जिस्टिंग फ़ोटोज़ होती हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, हमारे एग्जिस्टिंग ग्राफ्स को मॉडिफाई करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो पेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, पेंट सॉफ्टवेयर्स का वर्क क्या है, यूज़र कैन एडिट द फ़ोटो डायरेक्टली ऑन द कैमरा। पेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यूज़र जो है वो कैमरे से डायरेक्टली फ़ोटो को चूज़ करके एडिट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जांपल कौन कौन सी है पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की। पिक्सेल्स मोटर हैं,
ठीक है। इंक शेप सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ हो रहा है, कोरल ड्रा है, उसके अलावा एडोब फोटोशॉप है, फायरवर्क है। ये डिफरेंट टूल्स हैं जिसके अंदर हम अपनी फ़ोटोज़ और इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स कौन कौन सी हैं एडोब पेंट इमेजेस सॉफ्टवेयर्स की? एडोब लाइटरूम, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इग्नोर एडोब लाइटरूम व्हेन टॉकिंग अबाउट द बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर फोटोग्राफर्स। जब हम फोटोग्राफर से एक बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग पे बात कर रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि एडोब लाइटरूम जो है वो हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल है कि एडोब लाइटरूम्स को हम इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है एडोब लाइटरूम, जिसको इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जब हम एक फ़ोटोग्राफर से बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास स्काईलम लुमिनर है, एडोब फोटोशॉप टूल है, सबसे बेस्ट एडोब लाइटरूम है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप भी बहुत बेस्ट है, कोरल ड्रा है, इलस्ट्रेटर है, स्काईलम लुमिनर है, DxO फोटो लैब फॉर है, ONI फोटोरॉस हैं, कोरल पेंट शॉप प्रो है, ठीक है। ACDC फोटो स्टूडियो अल्टीमेट है, GIMP है हमारे पास सॉफ्टवेयर्स। तो इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम जो है वो बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया पिक्सेलेट। व्हेन इट्स ओनली अवेलेबल फॉर मैक, पिक्सल मैटर्स Pro includes many of the advanced feature found in Photoshop and usually cost less than $50। तो पिक्सलेट की जो कॉस्ट है वो यूजुअली $50 से कम है, और ये भी एक जो है इसके अंदर भी एडवांस फीचर्स होते हैं फ़ोटोशॉप्स के, ठीक है। पिक्सलर है, लाइक पिक्सलर एक्स द फुल पिक्सलर एडिटर इज़ अ फ्री एप्लीकेशन। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेब ब्राउज़र्स पे रन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं हमारी फ़ोटो को एडिट करने के लिए। GIMP, ये GIMP भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टूल्स है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। डिज़ाइन एज एन ओपन सोर्स ऑल्टरनेट टू फ़ोटोशॉप, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन किया गया था ओपन सोर्स ऑल्टरनेट फ़ोटोशॉप्स में। GIMP इज़ अ फ्री टू यूज़ ऑन बोथ विंडोज़ एंड मैक एंड विंडोज़ के अंदर हम इनका फ्री यूज़ कर सकते हैं। GIMP सॉफ्टवेयर्स का अपनी वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए। While its powerful applications, you may find the interface confusing and difficult to use if you are not somewhere familiar with other images editing softwares। अगर आप जो है वो अदर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से फेमिलियर नहीं है तो आपको इसका GIMP का फेस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको डिफ़िकल्ट होगा फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको डिफरेंट टूल्स ट्यूटोरियल्स की हेल्प से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स पे कमांड ले सकते हैं। ओके, 4 नंबर पे हमारे पास जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है वो है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। फ़ोटो को एडिट करने के सॉफ्टवेयर जो ये हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी एक ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। इसको भी प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए है ये सॉफ्टवेयर्स। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू इन्हेंस और मैनिपुलेट इमेजेस। ये इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए, इमेजेस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर यूज टू ड्रॉ, स्केच और प्रिंट पिक्चर्स प्रोफेशनली। इन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम प्रोफेशनली पिक्चर्स को पेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स का एक स्केच बना सकते हैं, ठीक है, ड्रा कर सकते हैं हम। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ क्रॉपिंग, उसके अलावा क्रॉपिंग के लिए यूज़ होते हैं फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। कलर करेक्शन टू मेक अ फ़ोटो लुक गुड, एक फ़ोटो को एक लुक गुड देने के लिए, ठीक है, हम कलर्स करेक्शन जो है वो करते हैं फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। सॉफ्टवेयर बाय प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर्स मोस्टली यूज़ फ़ोटोशॉप। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए प्रोफेशनल्स फ़ोटोशॉप टूल्स को यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप इज़ अ पॉपुलर इमेज चेंजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। फ़ोटोशॉप एक पॉपुलर इमेज चेंजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। इट्स वाइडली यूज्ड बाय फोटोग्राफर्स फॉर फ़ोटो एडिटिंग। मोस्टली फ़ोटोशॉप जो है ये आप फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, फिक्सिंग के लिए, कलर्स के लिए, नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, इफेक्ट्स ऐड करने के लिए, फिक्सिंग के लिए, ठीक है, कंट्रास्ट ब्राइटनेस के लिए। जो हमारे फ़ोटोग्राफर्स हैं वो फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। एंड बाय ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड उसके अलावा जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो भी फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं। वी कैन मेक डिटेल्ड एडजस्टमेंट ऑन इमेजेस एंड आल्सो मेक ऑल काइंड ऑफ ऑल्टरनेशंस। हम जो हैं तमाम किस्म के ऑल्टरनेशंस कर सकते हैं, अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्री फोटोशॉप पिक्सेल्स इज़ एन ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर दैट हैज़ 600 अमेजिंग इन डिफरेंट इफेक्ट्स। तो हमारे पास इस सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है 600 अमेजिंग एंड डिफरेंट इफेक्ट्स अवेलेबल हैं।
तो एग्जांपल्स कौन सी है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की? एडोब लाइट रूम, वही एग्जांपल आगे जो हमने इमेज जो है एडिटिंग की देखी थी, ठीक है। इसमें भी हमारे पास फ़ोटोशॉप आ जाता है, कोरल ड्रा है, इलस्ट्रेटर है, एडोब फ़ोटोशॉप है, एडोब लाइट रूम है, स्काईलम लूमिनर है, कैप्चर वन है, ऑन वन फोटोग्राफ, कोरल प्रिंट शॉप प्रो। बेसिकली जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वही आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। दोनों के लिए बेसिकली हमारे पास एक ही तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे आ रहा है वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो वीडियो ऑडियो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं? वीडियो एडिट करने के लिए, वीडियो एडिटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मोशन सेगमेंट ऑफ प्रोडक्शन वीडियो फुटेज। वीडियो एडिटिंग इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ द एडिट द स्पेशल इफेक्ट इन वीडियो एंड मोशन सेगमेंट प्रोडक्शन वीडियो फुटेज। तो वीडियो एडिटिंग क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्पेशल इफेक्ट्स वीडियो के अंदर मोशन सेगमेंट्स की प्रोडक्शंस के लिए, ठीक है, वीडियो फुटेज के लिए यूज़ होता है। वीडियो एडिटिंग वीडियो और मोशन सेगमेंट प्रोडक्शन वीडियो फुटेज में खसूसी इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। खसूसी जो हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ द गाइडेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट्स ऑफ वीडियोस। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि वीडियोस के शॉर्ट्स की एक अरेंजमेंट से गाइडेंस है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द वीडियो। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं? ये इंफॉर्मेशंस को शो करने के लिए, फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड। टेलीविज़न शो एंड फिल्म एडवर्टाइजिंग ऑफ वीडियो एंड आल्सो फॉर वीडियो एसेस। जैसे हमारे पास टेलीविज़न शो हो गए, ठीक है, और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट हो गई फिल्म्स की, फिल्मों के इश्तहारात, एडवर्टाइजमेंट जो फिल्मों की होती हैं वो, और वीडियो एसेस के लिए यूज़ होते हैं ये सॉफ्टवेयर। इट हैज़ बीन ड्रामेटिकली स्टैंडर्डाइज्ड इन पास्ट ईयर बाय द सॉफ्टवेयर एडिटिंग अवेलेबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इन सॉफ्टवेयर पर्सनल कंप्यूटर्स के थ्रू जो हमारे पास ये अवेलेबल हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनके थ्रू पर्सनल कंप्यूटर के लिए हमारे पास अवेलेबल जो हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, उनके थ्रू हम जितने भी हमारे जो पास्ट ईयर गुजर चुके हैं, ठीक है, उनमें ड्रामेटिकली स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशंस के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हम एडिटिंग के लिए, वीडियोस ऑडियो की एडिटिंग के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन टूल और सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वीडियो एडिटिंग प्रोसेसेस नाउअडेज। तो आजकल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन टूल्स सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं वीडियो एडिटिंग प्रोसेस के लिए। सम सॉफ्टवेयर्स बहुत एक्सपेंसिव और सम आर लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर। हमारे पास कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, कुछ लो कॉस्ट भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, ठीक है। लाइक एडोब प्रीमियम प्रो है। एडोब प्रीमियम प्रो यूज टू परफॉर्म कॉमन एडिटिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वीडियोज़ प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है वो कॉमन एडिटिंग प्रोसेस के लिए भी हम एडोब प्रीमियम प्रो को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास है एडोब प्रीमियम एलिमेंट्स। इट प्रोवाइड ऑप्शन क्विक गाइडेड एंड एक्सपर्ट मोड्स, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है हमें ऑप्शंस क्विक गाइडेड एंड एक्सपर्ट मोड। इट इज़ बेसिकली फॉर बिगनर्स। बेसिकली जो एडोब प्रीमियर एलिमेंट्स का सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, ये बेसिकली बिगनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर्स को, क्योंकि ये इस सॉफ्टवेयर्स में कुछ ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाते हैं, लाइक क्विक ऑप्शन, गाइडेड एंड एक्सपर्ट मोड्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसलिए जो एडोब प्रीमियर एलिमेंट्स है ये ज़्यादातर जो है वो बिगनर्स इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सॉफ्टवेयर्स है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है वो है एडोब प्रीमियर रश। इट इज़ वेरी फास्ट एडिटिंग टूल। ये बहुत ज़्यादा फास्ट एडिटिंग टूल है। इट कैन एडिट वीडियोज़ एंड पब्लिश ऑन सोशल नेटवर्क क्विकली।
तो ये जो टूल है ये वीडियोस को एडिट करने के लिए और सोशल नेटवर्क पे क्विकली पब्लिश के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर है फाइनल कट प्रो एक्स फॉर मैक। ठीक है, ये मैक के लिए, विंडोज सिस्टम्स के लिए यूज़ नहीं होता, ये मैक के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनल कट प्रो एक्स का सॉफ्टवेयर। इट इज़ नॉन लीनियर्स वीडियो एडिटिंग टूल। इट इज़ ईजी टू लर्न। ये नॉन लीनियर्स वीडियो एडिटिंग टूल है और ये इसको लर्न करना बहुत आसान है। नेक्स्ट फिर मोरा वंडरशेयर आ जाता है। ये बहुत लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हैवी है थोड़ा। ठीक है, लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर है विंडो फिल्मोरा वंडरशेयर फिल्मोरा। It allows user to create wonderful videos efficiently using powerful tools। तो डिफरेंट पावरफुल टूल्स को यूज़ करते हुए हम वंडरफुल वीडियोस जो हैं इस सॉफ्टवेयर में यूज़र वंडरफुल वीडियोस को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो ऑडियो एडिटिंग्स। अच्छा, अब वीडियो एडिटिंग होगी। ऑडियो एडिटिंग को हम पढ़ लेते हैं कि ऑडियो एडिटिंग क्या है। ऑडियो एडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इन द ऑडियो एल्स जनरेट न्यू ऑडियो कंपोनेंट्स, ऑल्टर ऑडियो लेंथ and speed of audio, volume of audio, also for create new versions। क्या तो ऑडियो एडिटिंग जो ऑडियो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नई ऑडियो फॉर्मेशन इज़ द ऑडियो आल्सो जनरेट न्यू ऑडियो कंपोनेंट्स, जिससे हम नए ऑडियो कंपोनेंट्स जो हैं वो भी तैयार होते हैं। ठीक है, तो ऑडियो एडिटिंग टूल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑडियो कंपोनेंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि ऑल्टर ऑडियो लेंथ, जैसे ऑडियो की लंबाई होगी उसकी लेंथ हो गई, स्पीड ऑफ ऑडियो की जो रफ्तार है, स्पीड है, ठीक है, वो इसमें जो है वो जनरेट होती है। वॉल्यूम ऑफ ऑडियो है आल्सो फॉर क्रिएट न्यू वर्जन। ठीक है, ऑडियो का वॉल्यूम हो गया। तो इन चीज़ों के लिए भी ये यूज़ हो रही हैं और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। बेसिकली ये किस लिए यूज़ हो रहा है, न्यू ऑडियो कंपोनेंट्स को जनरेट करने के लिए। अब न्यू ऑडियो कंपोनेंट्स लाइक ऑडियो लेंथ हो गई, स्पीड ऑफ ऑडियो हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑडियो है, और क्रिएट न्यू ऑडियोज सच एज ग्रुप। इन ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस यूज़र कलेक्ट एंड कंबाइन द साउंड टू मेक अ फाइनल साउंड फॉर मोशन पिक्चर्स, वीडियो गेम्स फॉर टेलीविज़न प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है, ऑडियो एडिटिंग के अमल में क्या होता है, जो यूज़र्स होता है वो मोशन पिक्चर्स, वीडियो गेम या टेलीविज़न प्रोग्रामों के लिए वो क्या करता है, सब ऑडियोज़ को मिला के एक ऑडियो बना देता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो रिमूव द अनवांटेड और अनसोर्सेज डाटा फ्रॉम ऑडियो रिकॉर्डिंग। उसके अलावा जो होता है डाटा, अनसोर्स डाटा होता है जो हमें नहीं चाहिए होता, या अनवांटेड डाटा होता है, अनवांटेड नॉइज़ आ जाती है उसमें। ठीक हो गया, तो उस ऑडियो में वो अनवांटेड और अनसोर्स डाटा को रिमूव करने के लिए भी हम ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। अब ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे पास कौन से हैं, फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड ऑडियो एडिटिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर फॉर ऑडियो एडिटिंग्स। अच्छा, कौन कौन से टूल्स हैं वो देखते हैं। सम ऑफ ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज़ फ्री बट सम आर पेड। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑडियो एडिटिंग वो फ्री होते हैं, बट मोस्टली जो हैं वो पेड भी मिलते हैं हमें। एक तो एडोब ऑडिशन है। एडोब ऑडिशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। इट इज़ अ टूल सेट विच हैव द टूल्स लाइक मल्टीटास्क, वेव फॉर्म एंड स्पेक्ट्रल डिस्प्ले फॉर क्रिएट मिक्स और एडिट और रीस्टोर कंटेंट। तो एडोब ऑडिशंस का टूल जो है बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक ऐसा टूल है जिसमें हमारे पास मल्टीटास्क, वेव फॉर्म और स्पेक्ट्रल डिस्प्ले जैसे टूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, और वो क्रिएट करते हैं मिक्स और एडिट और रीस्टोर कंटेंट को। मिक्स, ये जो टूल्स हमारे पास यूज़ होते हैं मल्टीटास्क, वेव फॉर्म, स्पेक्ट्रल डिस्प्ले है, ये कंटेंट को मिक्स करने के लिए, ठीक है, और एडिट करने के लिए यूज़ होते हैं टूल्स। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास सॉफ्टवेयर वेवपैड। ये विंडो में भी यूज़ हो रहा है और मैक में भी यूज़ हो रहा है, दोनों में यूज़ हो रहा है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा है वेवपैड। इट इज़ एन ऑडियो और म्यूज़िक एडिटिंग टूल्स। ये हमारे पास ऑडियो और म्यूज़िक एडिटिंग टूल है। इट हेल्प यूज़र टू एडिट और रिकॉर्ड म्यूज़िक। ये हेल्प करता है यूज़र की वो एडिट कर सके और म्यूज़िक को रिकॉर्ड कर सके, वॉइस को एडिट और रिकॉर्ड कर सके, और अदर टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग के लिए वेवपैड जो है ये यूज़ हो रहा है। अडासिटी है। अडासिटी बेसिकली एक नॉइज़ रिडक्शन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ फ्री एप्लीकेशन।
इट इज़ यूज़ बाय पीपल फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। ऑडेसिटी का जो प्रोजेक्ट है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए लोग जो है ऑडेसिटी को यूज़ करते हैं। और ऑडेसिटी वॉइस रिडक्शंस के लिए भी यूज़ होती है, फॉर क्रिएटिंग रिंग टून्स और कैप्चरिंग कन्वर्जेशन और फॉर रिकॉर्ड म्यूज़िक, ठीक है। इसमें रिंग टून्स क्रिएट होती हैं, कन्वर्जेशंस को हम कैप्चर्स कर सकते हैं और रिकॉर्ड वगैरह म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए हम ऑडेसिटी का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिक और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं वो है हमारे पास मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। Multimedia authoring, these are the tool which provide the capacity for creating a complete multimedia presentations, including interactive user control, are called authoring tools and programs. Basically multimedia authoring क्या है, ये ऐसे tools हैं जो हमें भी कंप्लीट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी फ्राहम करते हैं, कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमारे इंटरेक्टिव यूजर्स कंट्रोल इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। आर कार्ड इसको हम ऑथरिंग टूल्स एंड ऑथरिंग प्रोग्राम्स भी कहते हैं। एग्जांपल जैसे मैक्रो वीडियोस हैं, मैक्रो डायरेक्टर्स हो गए, ऑथरवेयर हो गए, क्यूस्ट हो गई, ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये एग्जांपल्स हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स के। One can likewise say that media writing is the making of sight and sound creation at time called motion pictures or introductions. तो ये लाइकवाइज से डैट हम कह सकते हैं कि मीडिया राइटिंग क्या है, ये मेकिंग साइट और साउंड क्रिएशंस है, ठीक है। एट अ टाइम हम इसको मोशन पिक्चर्स और इंट्रोडक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑथरिंग सिस्टम इन मल्टीमीडिया। ऑथरिंग सिस्टम को देखते हैं मल्टीमीडिया के अंदर। इन साइट एंड साउंड्स राइटिंग फ्रेमवर्क, जब हम राइटिंग एंड साउंड एंड साइटिंग राइटिंग फ्रेमवर्क मीडिया मिक्स्ड मीडिया कंपोनेंट्स एंड ओकेजन्स आर रेगुलरली व्यूड एज आर्टिकल्स। हम मिक्स जो हैं वो कंपोनेंट्स एंड ओकेजन्स हम रेगुलरली व्यू करते हैं अपने आर्टिकल्स में, ठीक है। इन साइट्स एंड साउंड राइटिंग फ्रेमवर्क, अगर हम इन साइट एंड साउंड राइटिंग फ्रेमवर्क को देखें तो मीडिया कंपोनेंट्स जो हैं वो रेगुलरली व्यू हम कर रहे होते हैं आर्टिकल्स के अंदर। आइटम्स एग्जिस्ट इन अ वेरियस लेवल रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट एंड यंगेस्ट कनेक्शन। ईच आर्टिकल इज एलोकेटेड प्रॉपर्टीज एंड मॉडिफायर्स इन ऑन गेटिंग मैसेज ऑब्जेक्ट परफॉर्म rents relying upon the properties and modifiers. जो आइटम्स होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं रिक्वेस्ट लेवल पे पेरेंट्स एंड यंगस्टर कनेक्शंस में, ठीक है। ये आइटम पेरेंट्स एंड यंगस्टर कनेक्शन की मुख्तलिफ जो है लेवल वेरियस लेवल की जो रिक्वेस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं। ईच आर्टिकल इज़ एलोकेटेड प्रॉपर्टीज़ एंड मॉडिफायर्स, हर आर्टिकल्स को एक प्रॉपर्टी और मॉडिफायर जो है वो एलोकेट किया जाता है। ऑन गेटिंग मैसेजेस, जैसे हम कोई मैसेजेस हासिल करने के लिए ऑब्जेक्ट परफॉर्म एरंड रिलाइज, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो वो परफॉर्म करता है एरंड्स रिलाइंग ओपन द प्रॉपर्टीज़ एंड मॉडिफायर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड मॉडिफायर्स पर एरंड्स रिलाई परफॉर्म करता है। तो इसको मैं दोबारा जो है वो रिवाइज करती हूँ कि मैसेज को गेट करने के लिए क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है एरंड्स रिलाइंग, ठीक है, अपॉन द प्रॉपर्टीज़ एंड मॉडिफायर्स। एरंड रिलाइंग क्या है, मींस कि हम अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा वो है जो है वो कंसंट्रेशंस करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑथरिंग टूल्स कैपेसिटी है। देयर आर फॉलोइंग कैपेसिटीज़ ऑफ ऑथरिंग टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑथरिंग टूल्स कैपेबिलिटीज़। देयर आर फॉलोइंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑथरिंग टूल विच आई मैंशन बिलो। फर्स्ट, इंटरेक्टिविटी, प्लेबैक, एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट प्ले एबिलिटी, डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमारे पास ऑथरिंग टूल्स कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ ऑथरिंग टूल, एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फीचर है, प्रोग्रामिंग फीचर्स आ जाता है, इंटरेक्टिविटी फीचर्स है,
परफॉर्मिंग, ट्यूनिंग एंड प्लेबैक फीचर्स हमारे पास है इन सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। और उसके अलावा ऑथरिंग टूल्स में उसके अलावा हमारे पास फीचर्स है डिलीवरी का, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट प्लेएबिलिटी फीचर्स हमारे पास ऑथरिंग टूल्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स, एडिट करना एंड ऑर्गेनाइज करना। कंपोजिंग फ्रेमवर्क्स इनकॉर्पोरेट ऑल्टरिंग डिवाइस टू मेक ऑल्टर एंड कन्वर्ट साइट एंड साउंड्स कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल वीडियो को मूव करना, वीडियो को कट करना, ठीक है, राइट। द एसोसिएशन प्लान एंड क्रिएशन मेयर फॉर साइट एंड साउंड इंक्लूड स्टोरी बोर्डिंग एंड फ्लोइंग चार्ट। तो हमारे पास जो एसोसिएशन प्लान एंड क्रिएशन मेयर्स में जो साउंड्स इंक्लूड होते हैं, जो साइट्स इंक्लूड होती हैं, वो है हमारे पास स्टोरी बोर्डिंग है और फ्लो चार्टिंग है। नेक्स्ट एडिटिंग और ऑर्गेनाइजिंग फीचर है विजुअल फ्लो चार्टिंग और आउटलाइन ऑफिस शोइंग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एट अ फुल स्केल लेवल। तो विजुअल फ्लो चार्टिंग और आउटलाइन ऑफिस है, ये शो करवाता है प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को एंड एट अ फुल स्केल लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग फीचर्स। विजुअल प्रोग्रामिंग विद सिंबल्स और आर्टिकल इज़ द लीस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट एफर्टलेस क्रिएटिंग मेयर इन विजुअल ऑथरिंग टूल्स सच एज ऑथरवेयर एंड icons authors are suitable for slideshow and presentation। तो ऑथरिंग टूल्स में ऑथरवेयर्स एंड आइकन ऑथर्स हैं, ये सूटेबल रहते हैं हमारे स्लाइड शो के लिए एंड प्रेजेंटेशंस के लिए। इंटरेक्टिविटी फीचर्स हैं। इंटरेक्टिविटी फीचर्स कौन से? इंटरेक्टिविटी गिव द एंड यूज़र कंट्रोल ओवर द कंटेंट, ठीक है, एंड फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ प्रोजेक्ट। तो इंटरेक्टिविटी एक तो एंड यूज़र कंट्रोल देती है इंटरनेट के ऊपर, एंड सेकंड प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशंस के फ़्लो को कंट्रोल करती है। लाइक हमारे पास इंटरेक्टिविटी फ़ीचर्स को दोबारा हम स्टडी कर लेते हैं। इंटरेक्टिविटी फ़ीचर्स क्या होते हैं? इंटरेक्टिविटी गिव द एंड यूज़र कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्रोजेक्ट। तो इंटरेक्टिविटी जो होती है वो यूज़र को किसी भी प्रोजेक्ट में जो कंटेंट है या इंफॉर्मेशन है उसके फ़्लो पर कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लानिंग इज़ द कैपेसिटी टू गो टू अनदर पार्ट ऑफ द मीडिया क्रिएशन, और जो मीडिया क्रिएशंस के दूसरे पार्ट तक जाने की कैपेसिटी भी हमें इंटरेक्टिविटी फ़ीचर्स में अवेलेबल है। सेकंड हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ऑथरिंग टूल्स की। 3 टाइप्स हैं ऑथरिंग टूल्स की। फर्स्ट कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स, सेकंड आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन टूल्स हैं, और थर्ड हमारे पास है टाइम बेस्ड टूल। तो फर्स्ट टूल्स को हम डिस्कस करते हैं। कार्ड एंड पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स कौन से हैं? Card and page-based authoring system provide easy and simple, easy understood method for organizing multimedia elements. It contains media objects such as buttons, text fields, and graphic objects. It provides a facility for linking objects to page or cards. तो कार्ड एंड पेज बेस्ड ऑथरिंग सिस्टम्स हैं, ये हमें इजी एंड सिंपल वे प्रोवाइड करती हैं किसी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके अलावा इसमें मीडिया ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, लाइक बटन्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड्स हो गई एंड ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये जो इट प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर लिंकिंग ऑब्जेक्ट्स टू पेज और कार्ड, और ये जो हैं वो चीज़ों को पेज और कार्ड्स के साथ जो है वो लिंक करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप से ऑथरिंग, अच्छा इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ ऑथरिंग टूल्स क्या है। हाइपर कार्ड है। हाइपर कार्ड जो है ये मैक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट टूल बुक है। टूल बुक जो ऑथरिंग सिस्टम है ये मैक और विंडोज़ दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन टूल्स। Icon based event driven devices give a visual programming way to deal with sort out and present media. तो आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन डिवाइसेस जो हैं
जितनी भी आइकन पे मबनी यूनिट से चलने वाले हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको तरतीब देने और हमारे जो प्रेजेंट मीडियास है उससे डील करने के लिए हमें जो है वो एक प्रोग्रामिंग वे प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो टूल है हमें ये टूल्स क्या करता है, ये आइकन पर मबनी यूनिट से जितने भी चलने वाले हमारे डिवाइसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए और हमारा जो प्रेजेंट मीडिया है उससे जो है उसके साथ डील करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग वे जो है वो प्रोवाइड करते हैं ये टूल्स। साइट एंड साउंड्स कंपोनेंट्स एंड कोलैबोरेशन प्रॉम्प्ट आर कोऑर्डिनेटेड एज आर्टिकल्स इन अ फ्लो चार्ट। साइट एंड साउंड कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड कोलैबोरेशन प्रॉम्प्ट्स ये कोऑर्डिनेट किए जाते हैं एज अ आर्टिकल फ्लो चार्ट के अंदर। फ्लो चार्ट्स कैन बी वर्कड बाय hauling proper symbols from a library and afterward adding the substances। तो फ्लो चार्ट्स पर लाइब्रेरी से जितनी भी हमारे पास प्रॉपर सिंबल्स होते हैं उनको लेके और बाद में जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऐड करने के बाद उनको ऐड करके हम फ्लो चार्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उनको ऐड करके वर्क किया जा सकता है। तो फ्लो चार्ट्स कैन बी वर्कड। फ्लो चार्ट्स कैसे वर्क कर रहा होता है, फ्लो चार्ट्स ऐड करता है प्रॉपर सिंबल्स, लाइब्रेरी से जितने भी प्रॉपर सिंबल्स हैं उनको इंक्लूड कर लेता है और बाद में सब्सटेंसेस ऐड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये वर्क करता है। नेक्स्ट आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन टूल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, ऑथरवेयर हो गया, ऑथरवेयर मैक और विंडोज़ के लिए। ऑथरवेयर टूल्स जो है ये मैक और विंडोज़ दोनों के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट आइकन ऑथर्स है, ये आइकन ऑथर्स टूल जो है ये जस्ट विंडोज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। लास्ट एंड थर्ड एग्जांपल है ऑथरिंग टूल्स की। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। टाइम बेस्ड टूल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मैसेजेस विद अ बिगिनिंग एंड एंड। जो टाइम बेस्ड टूल्स हैं, ठीक है, ये बिगिनिंग एंड एंड वाले मैसेजेस के लिए बहुत जो है बेस्ट है। ठीक है, एक बेहतरीन ये हम कह सकते हैं कि मौजू है कि हमारे टाइम बेस्ड टूल्स एंडिंग और बिगिनिंग वाले मैसेजेस के लिए एक बेहतरीन मौजू है। सम टाइम बेस्ड टूल्स फैसिलिटेट नेविगेशन एंड इंटरेक्टिव कंट्रोल। समटाइम्स हम कहते हैं कि जो हमारे पास बेस टूल्स होते हैं वो हमें नेविगेशन एंड इंटरेक्टिव कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम एग्जांपल्स देख लेते हैं टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स की। फर्स्ट है मैक्रोमीडिया डायरेक्टर जो कि मैक और विंडो के लिए यूज़ होता है। तो इसके एग्जांपल्स में मैक्रोमीडिया डायरेक्टर्स इंक्लूड है, ठीक है, जो कि हम मैक में भी यूज़ कर सकते हैं और विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स। सेवन जो लास्ट एंड 7 टाइप्स है हमारे पास वो है वेब बेस्ड ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। लास्ट टाइप्स हमारे पास है वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स। वेब सिस्टम्स अलाउ द क्रिएशन ऑफ वेब पेज लाइक डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। तो जो हमारे पास एक वेब सिस्टम है ये अलाउ करता है कि हम वेब पेज को क्रिएट कर सकें, जैसा हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इट जनरेट रिक्वायर्ड HTML कोड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट वेब पेज। अगर हमें डिफरेंट वेब पेज को डेवलप करना हो तो हमें HTML कोड पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि HTML कोड ही जो है वो जनरेट करता है आपके जितने भी वेब पेज हैं। डिफरेंट वेब पेज की डेवलपमेंट के लिए HTML कोड जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, दिस अलाउ टू स्विचिंग इन वेरिंग डिग्री बिटवीन HTML एंड वेब पेज। तो ये HTML और वेब पेज के दरमियान डिफरेंट डिग्रीज़ में स्विच करने की हमें परमिशन देता है। एंड यूज़र कैन क्रिएट वेब पेज। यूज़र क्या करते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, टेक अ प्रिंट, उनका प्रिंट ले सकते हैं एंड देन सेव दैट इज़ HTML। ठीक है, और इसी HTML में जो है वो सेव कर सकते हैं। वुड क्रिएट एन ईजी एंड क्विक वेब पेज।
और एक आसान और फौरी जो वेब पेज हैं, क्विक वेब पेज वो बना सकते हैं यूज़र्स। वेब ऑथरिंग टूल्स में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें MS वर्ड इंक्लूड है, वर्ड परफेक्ट इंक्लूड है एंड ओपन ऑफिस विटा इंक्लूड है। ठीक है, तो वेब ऑथरिंग टूल्स इंक्लूड MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट एंड ओपन ऑफिस विटा। नेक्स्ट हमारे पास है गूगल वेब डिज़ाइनर्स। ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स हैं, ये भी हमारी आ जाती है वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो गूगल वेब डिज़ाइनर इट इज़ मोस्टली यूज बाय प्रोफेशनल नाउअडेज। ठीक है, प्रोफेशनल इसको यूज़ करें। इट्स ईजी एंड फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। ठीक है, इसको डाउनलोड करना एंड यूज़ करना बहुत बिल्कुल ईजी है और फ्री है। इट इज़ यूज फॉर वेब डिज़ाइनिंग विद एडिशनल फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग एज वेल। ठीक है, ये प्रोटोटाइपिंग के जितने भी एडिशनल फीचर्स हैं उनके साथ वेब डिज़ाइनिंग के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, हम प्रोटोटाइपिंग के एडिशनल फीचर्स को यूज़ करते हुए हम वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज बाय प्रोफेशनल नाउअडेज। अगेन वही चीज़ कि ये जो है वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं इनको। इट्स इजी एंड फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। अगेन रिपीट हो गया है कि इसको यूज़ करना, ठीक है, और उसे बिल्कुल डाउनलोड करना। इट्स ईजी एंड फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। ठीक है, डाउनलोड और इसको यूज़ करना बहुत आसान और फ्री है। एग्जाम्पल लाइक ड्रीम वीवर। ठीक है, ड्रीम वीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज को भी हम वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके क्लास, आज के लेक्चर में हमारे लेक्चर नंबर 10 में हमने ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया। ठीक है, ग्राफिक और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की हमारे पास 7 टाइप्स थी, जिसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को हमने स्टडी किया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स को हमने इसमें स्टडी किया। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस को हमने स्टडी किया, उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर्स को स्टडी किया। उसको स्टडी करने के बाद हम सेकंड जो हमारे पास टाइप है ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की, वो थी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, हमने डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स को स्टडी किया। देन हमारे पास थर्ड टाइप इसकी है पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर द प्रोफेशनल्स। ठीक है, पेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को हमने स्टडी किया, इसका पर्पस देखा एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का, इसके एग्जांपल्स को स्टडी किया। देन हमने टाइप्स पेंट इमेज सॉफ्टवेयर्स की स्टडी की। ठीक है, स्टडी करने के बाद हम फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स पे आ गए। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को हमने स्टडी किया, लेकिन मैं बताती चलूँ आपको कि जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है एडिटिंग इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनके लिए सेम ही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और सेम ही पर्पज़ है इन दोनों का, इन सेम है ये दोनों टाइप्स हमारे पास। फिफ्थ हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हमने देखा कि हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए वीडियो एंड ऑडियो को कैसे एडिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, और वीडियो एंड ऑडियो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं जिनके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर 6 जो हमारे पास टाइप थी वो थी मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। हमने मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स को डिस्कस किया। ठीक है, ऑथरिंग सिस्टम्स को मल्टीमीडिया में डिस्कस किया, ऑथरिंग टूल्स की कैपेबिलिटी को चेक किया। ठीक है, उसके अलावा फ़ीचर्स जो हैं ऑथरिंग टूल्स के फ़ीचर्स को स्टडी किया एंड देन एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फ़ीचर्स को स्टडी किया। ऑथरिंग टूल्स के जो हमारे पास एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फ़ीचर्स हैं हमने उनको स्टडी किया। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग फ़ीचर्स को स्टडी किया, इंटरेक्टिविटी फ़ीचर्स को स्टडी किया। तो बेसिकली हमारे पास 3 फ़ीचर्स अवेलेबल थे। ठीक है, फ़ीचर्स तो बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हमारे पास 4 to 5 थे, लेकिन हमने इसमें जस्ट 3 फ़ीचर्स को ही स्टडी किया है। ठीक है, हमारे पास एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फ़ीचर्स थे जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया, प्रोग्रामिंग फ़ीचर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया, इंटरेक्टिविटी फ़ीचर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट 2 फ़ीचर्स को हमने नहीं डिटेल में स्टडी किया, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड प्लेबैक जो फ़ीचर्स था एंड डिलीवरी क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट प्लेएबिलिटी फ़ीचर्स, इन दोनों को नहीं स्टडी किया। बाकी भी इनके जो मेंस फ़ीचर्स थे ऑथरिंग टूल्स के उनको हमने स्टडी किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल्स। इसकी मेन 3 टाइप्स थी। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स हमारे पास आ जाते हैं, आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन टूल्स हमारे पास आते हैं, टाइम बेस्ड टूल्स हैं। इन तीनों को हमने डिटेल में स्टडी किया है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइकन बेस्ड, इवेंट ड्रिवन, ये हो गया टाइम बेस्ड। और लास्ट में एंड पे हमारे पास जो 7 जो एग्जांपल है ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया टाइप की वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, उनको स्टडी किया है। गूगल वेब डिज़ाइनर्स को देखा कि हमारे पास गूगल्स वेब डिज़ाइनर्स कौन से, और इसकी एग्जांपल्स में हमने देखा कि कौन कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लर्निंग टूल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कुछ लर्निंग टूल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही एनफ है।